तुम घबराओ मत, अब फटाफट काम करते हैं। ठीक है साहब। बैठ जाओ। अच्छा शांता, जी साहब। मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी लेके आओगी? अभी लेकर आते साहब। यार ये शांता कितनी हॉट है, हाँ कितनी ब्यूटीफुल है। कभी मेरी निगाह ही नहीं गई ऐसी, सच में यार। वैसे भी मेरी बीवी तो मायके गई है, 3-4 दिन बाद ही लौटेगी। मुझे प्यार की भी ज़रूरत है, तो क्यों ना शांता को, और वैसे भी उसको पैसे की ज़रूरत है ना, उसको हम पैसा दे देंगे और वो मेरा काम कर देगी। हाँ ये सही रहेगा, उसको पैसे की लालच देता हूँ। लीजिए साहब पानी। अच्छा शांता सुनो, हाँ साहब बोलिए। तुम्हारा पति दारू छोड़ा? नहीं साहब। ये तुम्हारा पति भी ना, अच्छा तुम अपनी ज़रूरतें कैसे पूरी करती हो? आपके यहाँ काम कर लेती हूँ और आप ही की बिल्डिंग में 3-4 लोग के घर में और काम कर लेती हूँ। अरे शांता, ये घर घर जाके तुम काम करती हो, इनसे जो पैसे आते हैं इससे तुम्हारी ज़रूरतें नहीं पूरी होंगी। उसके लिए तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा ना। हाँ साहब, ज़रूरतें तो पूरी नहीं होती, लेकिन ऐसा है कि बच्चे और हमारे लोगों के लिए खाने का जुगाड़ हो जाता है, हम लोग का पेट भर जाता है साहब। शांता देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मेरी बीवी गई है मायके, 3-4 दिन बाद वापस आएगी, और वैसे भी तुम्हारा पति है बेवड़ा, तो तुम्हें पैसे देता नहीं है, और मुझे मेरी बीवी से वो प्यार नहीं मिलता। आजकल अनबन चल रही है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़रूरतें पूरी कर दो और मैं तुम्हारी। ये कैसी बातें कर रहे हैं साहब आप मुझसे, ये बहुत गलत बात है साहब। शांता तुम, ये कोई गलत बात नहीं है। अरे तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, और एक दूसरे की ज़रूरतें बनेंगी तभी तो काम आगे बढ़ेगा। साहब मैं मेहनत करके अपना पेट पाल लूँगी और अपना घर भी चला लूँगी। अरे मेहनत करके सिर्फ तुम अपना पेट पाल सकती हो, ज़रूरतें नहीं पूरी कर सकती हो। ज़रूरतों के लिए ना ढेर सारा पैसा चाहिए, और पैसा पाने के लिए तो किसी की ख्वाहिश पूरी करनी होती है। नहीं साहब, मुझसे ये नहीं होगा, मेरे को बहुत डर लगता है साहब, और मालकिन को पता लग गया तो नहीं साहब। अरे मालकिन को कैसे पता लगेगा? मालकिन जब यहाँ होंगी तो पता लगेगा ना। तुम बताओगी नहीं, मैं बताने वाला नहीं हूँ, और तुम्हें पैसे की ज़रूरत है तो पैसे मैं दे रहा हूँ ना, 10,000 दूंगा सिर्फ 2 घंटे के। लेकिन साहब अगर मालकिन को पता लग गया तो इस घर के काम के साथ मेरे बाकी के सारे काम भी मेरे हाथ से जाएंगे। शांता सोचो मत, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस मेरा काम कर दो। ठीक है साहब। चलो अब चुपचाप अपने काम करते हैं। साहब मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा बहुत मन घबरा रहा है साहब। शांता तुम क्यों डर रही हो? हाँ, और मैंने तुमसे कहा ना किसी को पता नहीं चलेगा। ऑलरेडी मेरी बीवी मायके गई है, और इस काम के लिए तुम्हें पैसे मिल रहे हैं ना, फिर क्यों टेंशन ले रही हो? मैं हूं ना। अच्छा टाइम पास नहीं करते, अब फटाफट अपना काम करते हैं। साहब लेकिन अगर मालकिन को पता लग गया या फिर बाहर आस पड़ोस में किसी को पता लग गया तो मेरी तो नौकरी तो जाएगी जाएगी, बदनामी भी हो जाएगी साहब मेरी। शांता तुम क्यों टेंशन ले रही हो? कौन बताने वाला है? हाँ तुम बताओगी नहीं,
मैं भी किसी को बताऊंगा नहीं और किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। बस अपना काम करो और पैसे लेके जाओ। तुम घबराओ मत, अब फटाफट काम करते हैं। ठीक है साहब। बैठ जाओ। वाह शांता वाह, मज़ा आ गया। अच्छा हाँ, तुम्हें पैसे देने थे ना? 1 मिनट। ये लो पैसे, पूरे 30,000। 20,000 तुम्हारे काम के, 10,000 तुम्हारी खूबसूरती के। 30,000? लेकिन मुझे तो 2 लाख चाहिए। क्या? 2 लाख? अरे तू पागल हो गई है क्या? अपनी बात 20,000 की थी, जो कि मैंने तुझे 10,000 एक्स्ट्रा दिए, और अभी 2 लाख? देखो साहब, ज़्यादा दूध के धुले मत बनो। मुझे 2 लाख चाहिए तो चाहिए। लेकिन शांता, 2 लाख मेरे पास नहीं है, और 2 लाख मैं कहां से लाऊंगा? अपनी बात जो हुई थी मैंने वो दे दिया तुम्हें। ज्यादा सांड पट्टी मत करो, मुझे सब पता है। तुम लोगों का ये धंधा हो गया है। चुपचाप जो दिया है ना, लेके निकलो यहाँ से। अरे चोरी कर, डाका डाल, जो भी कर, मेरे को 2 लाख चाहिए तो चाहिए, समझा? तुझे क्या लग रहा है मैंने तुझे अपनी इज्जत तेरे 30,000 रुपए के लिए दी है? वो तो मेरा पति शराबी है और मेरे बच्चे हैं, उनके लिए मैंने ये किया। लेकिन तू क्या सोच रहा है तुझे इतने सस्ते में छोड़ दूंगी? देखो शांता, मेरे पास 2 लाख नहीं है। मैंने जो बोला था तुमको, मैंने वो दे दिया। अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं? पैसे देता है या अभी मैं अपने कपड़े फाड़ कर मोहल्ले वालों को इकट्ठा करूं? और तुझे पता है तेरी बीवी भी घर पे नहीं है और सब लोग मेरी सुनेंगे। मैं सबको बोल दूंगी मुझे 1 साल से टॉर्चर कर रहा है। गंदी नीयत है तेरी मुझ पे। शांता, अच्छा रुको, मैं देखता हूँ कि कितने पैसे पड़े हैं मेरे पास। ये लो, कुछ पैसे और हैं। 2 लाख तो नहीं, लेकिन 1 लाख है। देख, मुझे पूरे 2 लाख चाहिए। दे रहा है तो ठीक, नहीं तो अभी मैं फाड़ती हूँ अपने कपड़े। नहीं 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 नहीं, अब देखो शांता, मेरे पास अभी कैश पड़े नहीं है। मुझे 1-2 दिन का वक्त चाहिए। अगर मुझे वक्त दोगी तो मैं कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करके तुम्हें ला के दे दूंगा। वक्त? और तुझे एक काम कर, घर में तेरी बीवी का सोना पड़ा है ना, जाकर वो लेकर आ। चल। क्या? मैं अपनी बीवी के सोने बेचूं? देखो, मैं अपनी बीवी के सोने नहीं देने वाला हूं तुमको, इतना याद रखो। और मेरी बीवी अगर मुझसे पूछ ली ना कि उसके सोने कहाँ हैं, मैं क्या जवाब दूंगा उसे? जवाब तो तुझे तब भी देना पड़ेगा जब मैं तेरी बीवी को सब कुछ बता दूंगी कि कैसे तूने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया, मुझे ये पैसे दिए। तब क्या होगा? तब भी तो तेरी बीवी तुझे छोड़कर जाएगी ना। नहीं नहीं, अब तू यही रुक, मैं लेके आता हूँ उसके सोने। चल चल, जल्दी लेकर आ। बड़ा आया मेरा फायदा उठाने वाला। अब मैं अपनी बीवी के सोने जब इसको दे रहा हूँ तो उसको मैं क्या जवाब दूंगा कि उसके गहने कहाँ चले गए? उसको बोल दूंगा चोरी हो गई, ये सही होगा। नहीं तो फिर अगर उसको सच्चाई पता चल गई कि वो शांता बाई और मेरे बीच में क्या कनेक्शन है, तब तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। वो मुझे छोड़ के चली जाएगी, मैं बर्बाद हो जाऊँगा। चलो मैं पहले इसको दे देता हूँ। ये ले, मेरी बीवी के गहने हैं। पहले चेक तो कर लूं असली है या नकली। अरे असली है, मैंने ही बनवा के दिए थे इसको।
देख, अब तू बाद में चेक करना, अभी ये ले और निकल यहाँ से, नहीं तो अगर कोई देख लिया ना तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा उसे। निकल तो मैं जाती हूँ, अब तू अपनी बीवी को जवाब देता रही हो। और सुन, अब दोबारा किसी की मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की ना तो मैं दोबारा आऊंगी, समझा? तू तो दूध का धुला हुआ नहीं है। बहुत जो कर रहा है ना कि मैं तेरे साथ गलत कर रही हूँ या सही, तूने मेरे साथ क्या किया? देख, अब तुझे मिल गया ना, अब तू जा यहाँ से। जाती हूँ। यार, मैंने ये क्या कर दिया? एक छोटी सी खुशी के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया यार। अरे वो तो मुझे लूट के लेके चली गई। अरे यहाँ तक कि मेरी बीवी के जो भी सोने चांदी के जो जेवर थे वो भी लेके चली गई यार। अब अगर मेरी बीवी पूछेगी कि मेरे गहने कहाँ हैं, मैं उसे क्या जवाब दूंगा? उसे कहाँ बताऊंगा कि उसके जेवर कहाँ हैं? और अगर वो शांता के बारे में पूछी तो? अरे यार, मुझे किसी नौकरानी का जुगाड़ करना पड़ेगा। और ये घर को गिरवी रख के पैसे उठा के उसके पहले गहने बनवाने पड़ेंगे मुझे, नहीं तो अगर पकड़ गया ना मैं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा यार। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।